पादपोतक कितने प्रकार के होते हैं? विभज्योतक और स्थायोतक। विभज्योतक के कितने भाग होते हैं? शीर्षक, पार्श्व, अंतर्वेश। इधर स्थायोतक कितने भाग होते हैं? क्या? और जटिल स्थायोतक। सरल स्थायोतक के 3 भाग होते हैं, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेंकाइमा। और जटिल के जाइलम और फ्लोएम होते हैं। हमने यहाँ पे विभज्योतक में देखा था शुरुआत। विभज्योतक में पहला पढ़ा था कौन सा? शीर्षक। शीर्षक क्या होते हैं? ये पौधों के शीर्ष में पाए जाते हैं और ये पौधों में क्या वृद्धि करते हैं? देखो, अंतर्विष्ट कहाँ? पौधे के शीर्ष में पाए जाते हैं और पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? जड़, तने और पत्तियों में वृद्धि करने वाले भागों में, है ना। उसके बाद में अगला कौन सा है? पार्श्व। ये तने के आधार में पाया जाता है और पौधे को क्या करता है? चौड़ा करता है या तने को चौड़ा करता है। और अंतर्विष्ट है ना, छोटे घास में जो बड़ी, जैसे कोई गाय बकरी घास को खा जाती है, तुरंत बढ़ जाती है 2 से 5 दिन के अंदर, वो तो अंतर्विष्ट की वजह से होता है। अब यही था ना। उसके बाद में हम देखेंगे विभज्योतक के गुण, यानी गुणलिकोष के विभज्योतक के गुण, और उसी में आएगा विभज्योतक में। गुण लिखोगे पॉइंटों में क्या? कि जो विभज्योतक ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। किसमें? उसमें स्टार बना लेना, विभज्योतक में स्टार बना लेना, है ना। पादपुत्र में डबल स्टार कर देना। पादपुत्र में ऊतक नहीं, वो पादपुतक में वहां से स्टार हो रहा है, डबल स्टार, फिर बाद में 1 स्टार। विभज्योतक में अब हैशटैग लगाओ, है ना, ऐसे बनाओ। मैन पादपुतक पढ़ रहे हैं हम, हाँ, चित्र के बाद में। तो लिखो विभज्योतक के गुण। क्या लिखो? पहला गुण है विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील का मतलब जान रहे हो ना? एक्टिव होती है, एक्टिव होगी तभी तो जल्दी वृद्धि करेगी वो, यानी अत्यधिक क्रियाशील। पहले सुन लो, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उसके बाद में पूछे इनमें बहुत अधिक क्या? कोशिका भित्ति और पतली कोशिका भित्ति, अधिक कोशिका द्रव्य, ये पाया जाता है इनके अंदर, इनके। और जो विभज्योतक होते हैं इनमें रसदानी नहीं होती। पौधों में रसदानी होती है ना, पौधों की कोशिकाओं में, है ना, लेकिन विभज्योतक की जो ऊतक है इनमें रसदानी नहीं होती। 3 गुण होते हैं। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, इनमें बहुत अधिक कोशिका द्रव्य और पतली कोशिका भित्ति होती है, और इसमें रसदानी नहीं होती। तो लिखो पॉइंट, कोशिकाएं, इनकी जो सेल है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है, अत्यधिक क्रियाशील। फिर अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, हाँ। पतली कोशिका भित्ति। और तीसरी इसमें रसदानी नहीं होती। ये 3 गुण है इसके, विभज्योतक ऊतक के कोशिका भित्ति, सेल वॉल। भित्ति, रसदानी नहीं होती, रसदानी नहीं होती। रसदानी नहीं होती, हाँ। भित्ति लिख रही है, सेल वॉल। इनकी कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है, अधिक कोशिका द्रव्य और पतली कोशिका भित्ति होती है, और रसदानी नहीं होती। तो ये हो गया आपका कौन सा ऊतक? पहला विभज्योतक ऊतक, जो कि कौन सा है? पादप ऊतक, है ना। ये इधर सबसे पहले स्थायी ऊतक की परिभाषा क्या होगी? कि विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विशेष कार्य करती है, इसके बाद विभाजित होने की क्षमता खो देती है या शक्ति खो देती है, वही कौन से ऊतक बन जाते हैं? दोबारा बोल रहा हूं कि विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विशेष कार्य करती है, इसके बाद वो विभाजित होने की शक्ति खो देती है, वो ऊतक कौन से बन जाते हैं? स्थायी ऊतक। तो परिभाषा लिखो,
विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं। हाँ, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विशेष कार्य करती है। जो बाद में विभाजित होने की शक्ति को देती है। इस बार तुम सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं मम्मी पे जा रहे हैं। जो बाद में विभाजित होने की तो क्या विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विशेष कार्य करती है और बाद में विभाजित होने की शक्ति खो देती है, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ गया, स्थायी। यानी अब क्या नहीं होगी, वो विभाजित नहीं होगी, अब ओनली दृढ़ हो चुकी है वो, है ना। फिर आगे क्या करोगे, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। अब नहीं आई, उनका ऐसा है कि उनको याद नहीं है आज, और मैं अचानक से 5 पार्ट पूछ रहा हूँ और उनको मैं से बोल ये लाइन भी गलत हो गई। दूंगा आपको भी, दूंगा एक दिन। मैं को तो सारे पार्टी आ गई, लेकिन ये करवा दो तो बिल्कुल याद नहीं है। सॉरी याद होएगा, तो कोशिश करो उस डायग्राम को रोज देखा करो। देखो एक तरह से मानचित्र पैमाना तैयार हो गया, उसको ऐसे रोज देखोगे ना तो ऐसे विभज्योतक, शीर्षक, पार्श्व, अंतर्विष्ट, स्थायी, सरल, जटिल, सरल, पेरेकाइमा, कोलेकाइमा, स्क्लेकाइमा, उधर जाइलम, कोलोइड, है ना, लेकिन नहीं सुना था ना, है ना। तो अब लिखो सरल स्थायी ऊतक, है ना। तो ये स्टार में था, हैशटैग में आएगा सरल स्थायी ऊतक। नहीं तो स्थायी ऊतक है, इसमें लिखूंगा मैं। यानी एक पौधा और पौधे में इतनी चीजें होती हैं, ऊतक भी इतने प्रकार के हो रहे हैं। उसके बाद में अब सरल स्थायी ऊतक में क्या बोलूंगा, इसके कितने भाग होते हैं, 3। कितने भाग होते हैं, 3। पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेकाइमा, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, काइमा काइमा काइमा, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, यानी पेर, कोल, स्क्ले, बस इतना रखना, काइमा काइमा छोड़ना उनके आगे। और बहुत बार पूछता है, पिछली बार ही पूछा है अर्धवार्षिक के अंदर कि पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा ऊतक में क्या अंतर होता है, या फिर तीनों में पूछ लेता कभी कभार तो कि तीनों में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट कीजिए, है ना। वो अंतर तो मैं बाद में लिखवाऊंगा। तो पहले कितने भाग होते हैं, 3। तो लिखो इसके 3 भाग होते हैं। परिभाषा उसमें दे दी ना। अब सरल यानी इसके 3 भाग होंगे तो उनमें अलग अलग आएगा, वो 3 भाग क्या कार्य कर रहे हैं, इसके 3 भाग होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ अंतर के रूप में करवाऊं, कैसे कराऊं, अंतर के रूप में करवा तो सही रहेगा, है ना। और क्या ना, तो अंतर के रूप में ही कर लो। अब आप इसके 3 भाग, काइमा काइमा ये आ गया। 3 अंतर देख लो, 3 बनेंगे फिर। पेरेंकाइमा इनमें लाइनें होगी लगभग 6, 7, 8, यानी थोड़ा बढ़ाई करना पड़ेगा आपको।
कायमा, ठीक है ना। ये 3 कायमा कायमा हो गई भाई। पहले पढ़ रहे हैं कोलेन पेरेन कायमा के बारे में। बना लिए? देखो ये पेरेन्काइमा है। ये पेरेन्काइमा सबसे पहले कहां पाया जाता है? ये तीनों अलग अलग पाए जाते हैं। ये पाया जाता है पौधों की छाल में। छाल होती है ना पौधों की, उस छाल में कौन सा पाया जाता है? पेरेन्काइमा। ये कोलेन्काइमा पाया जाता है पत्तियों, पत्तियों का जो व्रंत होता है। अब बोलोगे सर व्रंत क्या होता है? यानी पत्ती, मान लो ये कोई पेड़ है, इसकी जो डाली निकलती है, डाली से यहां से निकलता ना, इस पॉइंट से पत्ती निकल रही होती है ये वाली, तो यही क्या होता है? इसका व्रंत बोलते हैं उसको। तो पत्तियों के व्रंत में कौन सा पाया जाता है? कोलेन्काइमा। और ये कहां पाया जाता है? ये तने में। और तने में भी कहां? और एक होता है पत्ती का सीरा, और फल और बीज बनते हैं ना पेड़ के, फल और बीज, उस बीज, इन तीनों के कठोर भाग में। कौन से भाग में? कठोर, यानी तना भी यदि कठोर है तो उस भाग में ये वाला पाया जा रहा है, पत्ती का सीरा। पत्ती निकलती है ना, पत्ती के बीच में से सीरा निकल रहा होता है, लाइन सी, मतलब वो कठोर आपको लगती नहीं है, लेकिन होती है कठोर, कहने का मतलब। तो वो क्या उसमें पाया जाता है। और फल और बीज का जो कठोर भाग होता है, जैसे कि आपने उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपका नारियल, नारियल के ऊपर जो कठोर हो छाल सी होती है, उसमें यही पाया जाता है सबसे ज्यादा, इसके लिए कायमा। और बेल पत्तर देखा कभी? बेल पत्तर का कठोर वाला हिस्सा वो इसका ही बना होता है। यानी फल के बाहर यदि कठोर हिस्सा है तो उसमें कौन सा होता है? इसके लिए कायमा। पत्तियों के व्रंत में तो नॉर्मल जहां पत्तियां निकल रही है जहां से, वहां ये पाया जाता है। और ये छाल में, तो छाल तो आप नॉर्मल पेड़ में देखते हो, नीम का पेड़ देख लो, ये कार्य बता दूंगा, है ना। उसके बाद में अब कार्य लिख रहा हूं उनके कि पेरेन्काइमा का क्या कार्य है छाल में। ये एक तो मतलब भोजन का भंडारण करता है, जो भोजन बनता है ना पेड़ पौधों में, उसका भंडारण कौन करता है? पेरेन्काइमा करता है, कि भोजन का भंडारण। और फिर छाल बनाने में भी कौन आता है? यही। तो छाल बनाने में और भोजन का भंडारण करने में पेरेन्काइमा। इसका कार्य होता है कोलेन्काइमा का कि यह पौधे को लचीलापन देता है। यानी छोटा पौधा देखना कभी कितना लचीला होता है, कभी फूलों को देखा है कितने लचीला होता है, यानी बिना टूटे हुए कितने मतलब वो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? झुकाव, झुकाव ज्यादा हो जाता है। यानी पौधों को बिना टूटे हुए लचीलापन कौन देता है? कोलेन्काइमा। तो क्या बोलोगे इसमें, क्या इसका कार्य क्या बोलोगे? पौधों को बिना झुके हुए, बिना टूटे हुए लचीलापन कौन देता है? कोलेन्काइमा। अब इससे आप समझ ही गए कि ये कठोर भाग में पाया जा रहा है, तो ये पौधों को क्या देता है? कठोरता या मजबूती प्रदान करता है। पत्ती से आऊं कठोर होती है, सूखने के बाद देखना कभी उसको, ऐसे गीली तो होती है, पर गीला तो तना भी टूटता नहीं है, लेकिन सूखने के बाद क्या कठोर हो जाता है, तो उसके अंदर यही पाया जाता है, समझ ना कोलेन्काइमा। तो इसका वर्क क्या होगा? ये छाल बनाने और भोजन का भंडारण करने में। इसके बाद में ये पौधों को बिना टूटे हुए लचीलापन प्रदान करता है। इसके बाद में ये पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, ये कार्य। अब इसके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसके अंदर बोलो तो सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो होती है पतली। कोशिका भित्ति पतली होती है, तभी तो छाल बन रही है उसकी, तभी तो छाल बन रही है पतली, तभी। इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसमें भी मोटी होती है, ये हो गई कोशिका भित्ति, इसमें मोटी, इसमें पतली। इसके अंदर जो सेल पाए, जितनी ज्यादातर जो कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन जो कोशिकाएं पाई जाती है वो पाई जाती है कठोरता जीवित। कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवित। और इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है, दोनों में, दोनों में सेम लाइन में, उसमें थोड़ा अलग हो जाता है, ये है ना। इसके बाद में अगला अंतर होता है कि जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है, जिसे अवकाश कहते हैं, कोशिकीय अवकाश। यानी कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे कोशिकीय अवकाश कहते हैं। तो ये कोशिकीय स्थान अवकाश इसमें पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता, और उसमें भी नहीं पाया जाता, ये होगा कोशिकीय अवकाश। तो ये होता है। तब तक यहाँ पे लिखो, फिर आगे वो लिखवाते हैं। इसके अंदर लिखो पेरेन्काइमा में लिख लो, छाल में पाया जाता है, जब पौधों की छाल में, छाल छाल हाँ ऐसे लिख लो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, पौधों की छाल में पाया जाता है। उधर कोलेन्काइमा पत्तियों के व्रंत में, व्रंत मैंने बता दिया जहां से पत्ती निकल रही है। कभी नीम की पत्ती तोड़ी हुई ना, तोड़ने के बाद में नीम के पीछे वाले हिस्से से वो भी टूट के आता है, वो गोल गोल हल्का सा, ये पत्ती है तो यहाँ से टूट जाता है वो,
ऐसे चट से टूट गया था ना, तो वो वरंती टूटता है उसका, वरंत वरंत। तीसरे में लिखो, ये लिख रखा मैंने, तन्ने पति का सिर फल और बीज के कटोर भाग में, कटोर भाग में, है ना। हम्म, अगले में लिखो, इसको भी छाल बनाने और भोजन का भंडारण करने में, कार्य लिख लो उसका, ऐसे कार्य करके लिख लो, छाल बनाने और भोजन का भंडारण करने में पेरेंकाइमा। भोजन का भंडारण करने में, और कोलेनकाइमा में लिखो, पौधों को लचीलापन प्रदान करने में, पौधों को लचीलापन प्रदान करने में। हाँ, उसके अंदर इसके लंकाइमा में पौधों को कठोरता व मजबूती प्रदान करने में, पौधों को कठोरता व मजबूती प्रदान करने में। इसमें जैसे करके लिख भी लेना, नारियल के रेशे और बेल पत्थर का जो फल होता है ना, बेल का फल, इसलिए इसमें इसका लंकाइमा में पौधों को कठोरता मजबूती प्रदान करने के लिए जैसे करके नारियल के रेशे और बेल का फल। नहीं नहीं, जसमें में क्या लिखूं, जैसे और बेल का फल, बेल का फल। इसमें लिखो, कोशिका भित्ति पतली होती है पेरेंकाइमा में, कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, उसमें कोशिका भित्ति मोटी और उसमें भी कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिख लिए, उसमें शॉर्ट भी कर देना, मोटी मोटी पतली। अगले रो में लगाओ, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है पेरेंकाइमा की, कोलेंकाइमा में नहीं, इसमें जीवित होती है, इसमें लिखना कोलेंकाइमा में भी जीवित लिखना, क्योंकि पौधों को लचीलापन कब देगा। हाँ, कोलेंकाइमा में भी जीवित होती है, जीवित रहेगी तभी तो लचीलापन देगा वो, इसमें मर तो जाती है क्योंकि वे कठोर बन जाता है भाई, कोशिकाएं मर जाएगी तभी तो कठोर बन जाएगा, इसमें कोशिकाएं मर जाएगी। इसके लंकाइमा में मर होती है पेरेंकाइमा, और कोलेंकाइमा में जीवित होती है। लगा के लिखूं फिर इसमें, हाँ अभी हो रहेगा, इसमें तो इसके दो प्रकार होंगे, उसमें प्रकार नहीं, लेकिन इसमें प्रकार आएंगे ना, कि जो कोशिकीय अवकाश यानी कोशिकीय रिक्त स्थान इसमें अधिक पाया जाता है, इसमें कम पाया जाता है, और इसमें बहुत कम, यानी दोनों में कम पाया जाता है, इसमें ज्यादा पाया जाता है रिक्त स्थान। तो इसमें लिखो कोशिकीय रिक्त स्थान, उसको बोलते हैं कोशिकीय अवकाश, कोशिकीय रिक्त स्थान कम पाया जाता है पेरेंकाइमा में, ओ ज्यादा पाया जाता है, सॉरी, है ना, रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाता है। अब दोनों में कर देना कम कम, कोलेंकाइमा और इसके नाम तो कम कम लिख दो, कम और कम।
लगाना है। अब देखो ये जो कोलेन काइमा है, इस कोलेन काइमा का काम था पौधों को लचीलापन प्रदान कर रहा है ना। ये पौधों को एक काम और करता है, ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी एनर्जी बनाने का काम। बोले ना मैं एनर्जी बनाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है ना। भोजन का भंडारण तो ये कर रहा है, भंडारण नहीं कर रहा है, ये ट्रांसफर कौन करवा रहा है? कोलेन काइमा ट्रांसफर करवाता है, जिससे कि वो काम करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कोलेन काइमा करता है। अब इसमें पढ़ेंगे, उनका हो गया काम, उनका कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इसके दो प्रकार हो जाते हैं। किसके? पेरेंकाइमा के। चल में पाया जाता है। दो प्रकार कौन से हैं? जो नाम से आ जाएगा ये कर इसका, तो उनके प्रकार नहीं है, इसके हैं थोड़े से दो। एक होता है क्लोरेंकाइमा, यहीं पे लिख दो इसके दो प्रकार। नहीं नहीं, इसके दो प्रकार क्लोरेंकाइमा। अभी पहले मत लिखो, पहले समझ लो। क्लोरेंकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा। तो नाम से क्लोरेंकाइमा है, यानी कुछ पौधे होते हैं ना, उनको पौधों के में उत्तक पाया जाएगा, पेरेंकाइमा पाया जाएगा। तो उनके उत्तक में पाए जाने के कारण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। कौन है? ये पेरेंकाइमा उत्तक। यानी पेरेंकाइमा के कुछ उत्तक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्लोरेंकाइमा। इसका ही है वो हिस्सा, लेकिन कुछ पौधे करते हैं, बाकी नहीं करते। कि कुछ पौधों में क्या कि इसमें क्लोरोफिल के कारण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, खुद भोजन बनाता है, तो क्लोरेंकाइमा। एरेंकाइमा का मतलब है वायु, एयर का मतलब होता है वायु, इसका नाम इसका पड़ेगा एरेंकाइमा। यानी कुछ जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में पेरेंकाइमा पाया जाता है, तो उसके अंदर हवा की यानी वायु जाने की बड़ी बड़ी गुफाएं होती है। कि पेरेंकाइमा उत्तक के जो होती है कोशिकाएं, उनके अंदर हवा जाने की बड़ी बड़ी गुफाएं होती है, मतलब गुफाएं बोलो आप, तो गुफाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एरेंकाइमा। इसका ही रूप है, दोनों इसके ही रूप है, लेकिन ये क्लोरेंकाइमा इसलिए पड़ गया क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। एरेंकाइमा इसलिए पड़ गया क्योंकि जलीय पौधों में पाया जाता है, तो जलीय पौधों में जो उसकी कोशिकाएं होती है, जो उत्तक होते हैं पेरेंकाइमा, उसमें हवा जाने की, वायु जाने की छोटी छोटी क्या होती है? गुफाएं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एरेंकाइमा। तो इसी में लिख लो, उसको बंद कर देना, उसको कंप्लीट हो गई वो वाली। इसमें लिखो इसके दो प्रकार होते हैं, क्लोरेंकाइमा और एरेंकाइमा। अब इसके बारे में मत लेना भाई, क्लोरेंकाइमा किसे कहते हैं और एरेंकाइमा किसे कहते हैं, इतना ही लिख लो। इसमें लिखो, हाँ सारणी में लिखो, इसके दो प्रकार होते हैं। इसकी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, समझ लो इसकी। अरे उसको करवाया, इसको थोड़ी करवाया है, उनको लिखवाया मैंने, तो इसको यहाँ नीचे थोड़ी करवाया अभी। इसके दो प्रकार होते हैं, क्लोरेंकाइमा और एरेंकाइमा। नहीं रहने दो, तुम्हें परिभाषा तो याद हो जाएगी। इसका नाम क्लोरेंकाइमा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं कुछ उत्तक पेरेंकाइमा के, और कुछ पेरेंकाइमा के उत्तक जलीय पौधों के अंदर के क्या हवा की बड़ी बड़ी गुफाएं होती है, इसलिए उनको एरेंकाइमा कहते हैं। तो ये बस इसके बाकी परिभाषा लिख क्या करोगे, तो ये यहाँ तक था, है ना। तो ये कौन सा उत्तक था? इस उत्तक में भी कौन सा, कितने प्रकार है बोलो? पहले बताओ कहाँ पाए जाते हैं? पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा, यानी कठोर भाग में। इसके अंदर इसका कार्य भोजन का भंडारण करने में, लचीलापन प्रदान करने में। उधर इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका जीवित, इसकी जीवित, उसकी मृत हो जाती है। उसके बाद में कोशिका अवकाश बहुत ज्यादा कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। इसके बाद में अपना आज यहीं तक हुआ, यानी कि आपका सरल स्थायु तक हो गया। और इंपोर्टेंट लगा लेना क्योंकि पूछता है पेरेंकाइमा कोलेंकाइमा में क्या अंतर है, कोलेंकाइमा एरेंकाइमा वो उसमें, इसके कोलेंकाइमा में क्या अंतर है, कभी कभार तीनों में पूछ लेता है, तो ये इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, है ना। फिर आप कल पढ़ेंगे कौन सा? जटिल स्थायु तक। लेकिन उससे पहले आप मेरे को भी आप पूछ के आना घर पे कि एपिडर्मिस क्या होता है। उत्तक से संबंधित पार्ट है वो, पेडो में होता है वो। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस की परत क्या होती है, तो आप कहीं पे भी पूछे, आप परिवार में या फिर एपिडर्मिस, पापा नहीं है तो भैया को पूछ के आ जाना एपिडर्मिस, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहीं तक होगा। आज देखो किसी